नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिस साइड नीरज चौहान। और आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। कल हमने जैन धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह टॉपिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम DSSB EMRS KVS जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे जनरल पेपर से रिलेटेड सभी में ये अत्यंत उपयोगी रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। ये शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समय में थे। समकालीन का मतलब होता है कि एक ही समय में दो महान विभूतियां इकट्ठी हो जाएं तो उनको समकालीन बोला जाता है। तो गौतम बुद्ध और महावीर जी दोनों एक ही समय के थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहले कौन सा धर्म आया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, तो पहले जैन धर्म आया था और बाद में बौद्ध धर्म आया था। तो समय देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो समय था बौद्ध धर्म का, इसमें 563 BC से 563 से 483 BC। ठीक है, 563 से 483 BC। और आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इनका जन्म स्थान कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में। नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। तो नेपाल में एक लुम्बिनी नामक जगह है, लुम्बिनी ग्राम, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये अक्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। आगे देखिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया और इनकी पत्नी यशोधरा और इनका पुत्र राहुल। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनकी पत्नी यशोधरा, इनके पिता सुद्धोधन और इनकी माता का नाम महामाया और पुत्र का नाम इनके राहुल था। जैसे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को छोड़ दिया था, तो अब ये देखा जाएगा कि कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया था, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और ज्ञान प्राप्त कितने वर्ष में हुआ था इनको? कौन से वर्ष की आयु में हुआ था? 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और 35 की वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति का समय इनका बोध गया। ज्ञान प्राप्ति का समय कौन सा इनका? स्थान ज्ञान प्राप्ति का स्थान बोध गया। पहला उपदेश इन्होंने जहाँ पे दिया था वो था सारनाथ में। पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। पीपल को बोधि पीपल भी कहा जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस पे, जैसे महावीर जी थे, उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, वो कहाँ बैठे थे? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और गौतम बुद्ध जी के विषय में अगर पूछा जाए कि तो इनको ज्ञान प्राप्त किस स्थान पर हुआ था? स्थान तो आएगा बोध गया, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उस पीपल को बोधि पीपल कहा जाता है। इनके मोक्ष प्राप्ति का स्थान रहेगा कुशीनगर। मोक्ष प्राप्ति का क्या स्थान है इनका? कुशीनगर। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं। नंबर 1 है बुद्ध। यहाँ पे बुद्धा लिखा गया है, ये बुद्ध है यहाँ पे। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। सेकंड है इसमें संघ। संघ क्या होता है? समूह किसका? बौद्ध भिक्षुओं का समूह। धम्मा, बौद्ध धर्म में धम्मा शिक्षा को बोलते हैं। आगे चलिए, आप साथ साथ इसमें अपने नोट्स बनाते जाए। जो मैंने सारा डेटा इकट्ठा किया है सारा NCERT से किया है। इसमें कुछ भी इधर उधर से कुछ भी नहीं है, सारा NCERT से रिलेटेड है, सब कुछ फैक्चुअल डाटा है ये। और बहुत ज़्यादा डाटा मैंने इकट्ठा नहीं किया, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने इकट्ठा किया है सारा। आगे, बौद्ध धर्म की संगतियाँ। बौद्ध धर्म की जो काउंसिल हुई थी वो कब और कहाँ कहाँ हुई थी? फर्स्ट है, जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी उसमें
राजा अजातशत्रु थे। फर्स्ट जो काउंसिल थी उसमें राजा अजातशत्रु थे, अजातशत्रु के समय पे हुई थी। और इसमें वर्ष इन्होंने बताया है 483 BC, जगह राजगृह, और प्रेसिडेंट थे इसमें महाकश्यप। ये नाम इसमें ऐसे ही थे NCERT में, इसलिए ये नाम थोड़े अजीब से लगेंगे आपको, लेकिन याद करने पड़ेंगे। सेकंड है इसमें कालाशोक, वर्ष बताया इन्होंने 383 BC, स्थान वैशाली, और जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम वो थे सब्बकामिनी। एक दो जगह पे सबा कामिनी भी लिखा हुआ है, लेकिन NCERT में सब्बकामिनी था। थर्ड राजा थे जो, वो कौन थे? थर्ड काउंसिल के समय जो राजा थे वो अशोक थे। और इसमें जो इनका वर्ष था वो 250 BC था। और स्थान था इनका, जिस स्थान पर ये हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे मोगली पुत्र तिस्स। फोर्थ जो काउंसिल हुई थी उसमें इस राजा कनिष्क थे, और 78 AD या 78 AD में हुई थी। और जो जगह है वो कुंडल वन कश्मीर। इनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वसुमित्र। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, बुद्धिज्म को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। बुद्धिज्म को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट हीनयान, और सेकंड इन्होंने किया महायान। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने किया हीनयान और सेकंड इन्होंने किया महायान। हीनयान के जो समर्थक थे, हीनयान के नियमों पर जो चलने वाले थे वो राजा अशोक थे। और महायान के जो नियमों पर चलने वाले कौन थे? राजा कनिष्क थे। हीनयान में जो इनका साहित्य था वो पाली भाषा में रचित था। हीनयान में जो इनका साहित्य था वो कौन सी भाषा में रचित था? पाली भाषा में रचित था। और महायान में जो इनका साहित्य था वो किस भाषा में रचित था? वो संस्कृत भाषा में रचित था। ठीक है। और जो हीनयान थे वो क्या 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 मानते थे? गौतम बुद्ध की जो वास्तविक शिक्षा थी उसमें वो विश्वास रखते थे। जो गौतम बुद्ध ने वास्तविक शिक्षा दी थी वो उसमें विश्वास रखते थे। और लेकिन जो महायान थे वो क्या मानते थे? कि गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। ये तो उनके नियमों को मानते थे कि इन्होंने जो शिक्षा दी थी उन नियमों को मानते थे हीनयान। और महायान में क्या करते थे? वो गौतम बुद्ध की ही मूर्ति की पूजा करते थे। आगे चलते हैं। गौतम बुद्धिज्म में 5 इवेंट्स हुए हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार है। फर्स्ट है इसमें जन्म। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस घटना को जन्म की घटना कहेंगे। और इसका प्रतीक है कमल, सांड और हाथी। कमल का यहाँ प्रतीक बताया गया है कि कीचड़ में भी जैसे कमल उगता है, खिलता है। तो इसमें यह है कि अगर किसी भी इंसान में अच्छाइयाँ होती है, वो कहीं भी चला जाए, कितनी भी गंदगी में चला जाए, वो खिलेगा जरूर। वो अपने वर्चस्व को खत्म नहीं होने देगा। आगे देखिए, घर छोड़ने की प्रक्रिया। जो सेकंड इवेंट था इनका, घर छोड़ने की प्रक्रिया। जब महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने ये अपने जब घर छोड़ा था, उस घटना को महाअभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया था। जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा था, उस प्रक्रिया को, उस घटना को महाअभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया था। और इनका जो प्रतीक था वो घोड़ा था। थर्ड है इसमें ज्ञान प्राप्त किया। जब इन्होंने, जो थर्ड इवेंट हुआ था इसमें इन्होंने क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। और ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया थी उस घटना को क्या कहा जाता था? निर्वाण। और ज्ञान कौन से पेड़ के नीचे इन्होंने प्राप्त किया था? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको बोधि पेड़ या बोधि पीपल भी कहा जाता था। फोर्थ इवेंट था इनका, जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इस घटना को क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इस घटना को क्या नाम दिया गया था? धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया था। लेकिन ये यहाँ पे स्तूप मैंने गलत लिख लिया। यहाँ पे जो प्रतीक है वो शेर है, शेर। ठीक है, जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था धर्म चक्र परिवर्तन में, सारनाथ की जगह पर दिया था। और इसमें जो इनका प्रतीक माना गया था, सिंबल माना गया था, वो शेर था। शेर का सिंबल इन्होंने इसमें लिया था। ये बाय चांस आप अपना ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट है
जो फिफ्थ इवेंट था, ये था जब इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। मोक्ष प्राप्त कब होता है? जब मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण का नाम दिया था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया ना, ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उस घटना को निर्वाण बोला गया था। ठीक है। और जब इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, उस घटना को क्या बोला गया था? परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है। और ये इनकी मृत्यु की कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और उसका जो सिंबल लिया गया है वो क्या लिया गया है? स्तूप। ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये सारा सब कुछ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक माने गए हैं। फर्स्ट विनय पिटक, सेकंड है इसमें सुत्त पिटक, थर्ड है इसमें अभिधम्म पिटक। देखिए इसमें फर्स्ट विनय पिटक, सेकंड सुत्त पिटक, थर्ड है इसमें अभिधम्म पिटक। सबसे बड़ा जो पिटक है वो सुत्त पिटक माना गया है। सबसे बड़ा पिटक सुत्त पिटक है। उसके लेखक कौन है? आनंद। आइए आनंद के बारे में जानते हैं आगे। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक। और इसके लेखक कौन से हैं? आनंद। आनंद कौन थे? गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था, और उन्होंने ही सुत्त पिटक की रचना की थी। अब देखिए पिटक का अर्थ क्या है? पिटक का अर्थ पेटिका। अगर ये पूछा जाए आपसे कि पिटक का अर्थ क्या है, पेटिका भी हो सकता है और इसका टोकरी भी। ठीक है। और ये तीनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए थे। हीनयान के जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने, हीनयान और महायान। तो हीनयान में जो इनका साहित्य था वो पाली भाषा में रचित हुआ था। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का, यहाँ ये तो हो गया, ये तीनों जो पिटक थे ये पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है। सुत्त पिटक नामक किताब में अंगुत्तर निकाय मिला है। सुत्त पिटक जो इनकी बुक थी उसमें अंगुत्तर निकाय का वर्णन मिलता है। निकाय का अर्थ क्या है? भाग। और ये अंगुत्तर निकाय क्या है? जब हम, जैसे आपने 16 महाजनपद के बारे में तो सुना होगा। इन 16 महाजनपद का जो वर्णन है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय का वर्णन किस में है? सुत्त पिटक में। ठीक है। 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली जनपद रहा है। जो मगध जनपद रहा है वो सबसे शक्तिशाली जनपद रहा है। ये बिहार में है। मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। और इसके खोजकर्ता कौन थे? जरासंध। इसके मगध के खोजकर्ता कौन थे? जरासंध। मेन थोड़ा सा मैं आपको ये रिवीजन करवा देती हूँ एक बार। देखो, जहाँ घर छोड़ने की प्रक्रिया थी उसको महाभि निष्क्रमण कहते हैं। उस घटना को ज्ञान प्राप्त जब किया इन्होंने उसको निर्वाण बोला गया। पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। जैसे ये मेन से कुछ टॉपिक है तो सारा इम्पोर्टेंट ये, लेकिन ये दोबारा से एक बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये ऐसे वर्ड इसमें एग्जाम में आ जाते हैं और कई बार हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। जब इनको मोक्ष प्राप्त हुआ उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद आपका। कीप वॉचिंग।